हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th गणित इकाई 1 अभ्यास दक्षता का 1 परिमेय संख्याएं। दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो बनने वाला आप तक पहुंच सके। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले का क है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याओं का मतलब होता है समान संख्या से गुणा होता है। जैसे 2/4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 2 चौक 8, 4 चौक 16, मतलब अनंत तक ऐसे ही गुणा होता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। अब हम ख देखते हैं। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। 16/80 का सरलतम रूप 16 × 16, 16 × 5 80 हो जाएगा। इसका मतलब -1/5 हो जाएगा। -1/5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम पहले का ग देखते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। 40/-25, 5 8 40, 5 5 25। इसका मतलब ये हो जाएगा 8/-5। तो ये 8/-5 किस ऑप्शन में है? माइनस चाहे अंश में हो या हर में, एक ही माना जाता है। -8/5 दूसरे ऑप्शन में है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम पहले का घ देखते हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान, जैसे हम समझ लेते हैं 3 और 5 हो गया। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? इसके बीच में जैसे हो गया 3.1, 3.5, मतलब अनंत तक होती हैं इसके बीच में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अनंत। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। दूसरे का क्या है? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान है। तो इसका हो जाएगा, अगर संख्या समान रहेगी तो उसका सरलतम रूप भी समान ही होगा। इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। ख है, -7/-11 धन परिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो है माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगी संख्या। इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। हम ग देखते हैं। +4/-9 धन परिमेय संख्या है? नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक है। ये हो जाएगा असत्य। घ है, 3/-9 और -3/9 समान है। ये समान होगा, ऋणात्मक चाहे अंश में हो या हर में, समान ही होता है। इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। अब हम च देखते हैं। 1/2, 2/3, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये संख्या जो है समतुल्य है, समान संख्या से गुणा किया गया है। ये सत्य हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है। सत्य। अब हम दूसरे का छ देखते हैं। 1/3, 2/6, 3-3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। विभिन्न परिमेय संख्याएं, ये समतुल्य है, समान संख्या है। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये समतुल्य है, असत्य। ज देखते हैं। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। ये समान हो जाएगा। 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4/5 इसमें भी, 4/5 इसमें भी। ये सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये समान है।
झ है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। पूर्णांक जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, इसे हम बटे 1 मान सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे p बटे q होता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, ये समान परिमेय संख्या होगा। मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल आएगा, दोनों साइड समान आएगा। 0 में 0, 3 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, 5 में 0 का होगा ये 0 ही आएगा, समान आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? परिमेय संख्याएं नहीं है, ये परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। अब हम अंग देखते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1, मतलब घटते क्रम में। पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ये 0 है, 0 के दाहिने साइड धनात्मक होता है 1 2 3, और इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3, ऐसे। 0 के दाहिने साइड धनात्मक है तो जितनी दूरी पर जाएगी वो बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम में जाएगी। जैसे 1 1 के बाद 2 आता है, और इसमें क्या होता है? इसमें घटते क्रम होता है। जैसे 0 के पास में है 1, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। फिर इसके बाद ये इससे छोटी हो जाएगी, फिर इससे ये छोटी हो जाएगी। 0 से जितनी दूरी पर रहेगी संख्या उतनी ही छोटी होती है, और ये बढ़ती जाती है। 0 से जितनी ही दूरी पर रहेगी उतनी ही बढ़ती जाती है संख्या। अब हम इसे अवरोही क्रम में बनाते हैं। 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। पहले हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, लासा लेंगे। 5 7 9 और 6 का लासा निकालेंगे। 2 5 7 9, 2 3 6 हो जाएगा। ये 3 है, 5 7, 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 1 3 हो जाएगा। अब 5 से 5 1 5, 7 1 7, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 7, 90 7 शून्य हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा। 630 आएगा, यहाँ 630 लिखेंगे। अब इस 630 में सबका एक एक बार बारी बारी से भाग देंगे। 5 है, 5 1 5 1, 5 दूनी 10, 3 0, 5 6 30, 126 आ गया। 126 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 252 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 252। अब इसका निकालेंगे 630, 630 लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 7 9 63, 0 है, 0 हो जाएगा। 90 आया, 90 का गुणा 4 में, 0 9 चौक 36, 360, यहाँ 360 लिखेंगे। 630 में 9 का 9 7 63 होगा। ये 0 है, 0 यहाँ आ जाएगा। 70 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 0 0, 5 7 35, 350 होगा। 630 का एक बार 6 में, 6 के 6,
जीरो उतारेंगे तब जाके दूसरी संख्या उतारेंगे यहाँ पे, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ जीरो होगा, 3 जीरो बढ़ा के दूसरी संख्या उतारेंगे, 6 पंजे 30, 105 आया। 105 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा। अब हम यहाँ पे बताए हैं घटते क्रम, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, घटते क्रम में। तो हमें इसे अब घटते क्रम में बनाना है। सबसे बड़ी संख्या ये है, ये फर्स्ट पे हो जाएगा। उससे छोटी संख्या ये है, ये सेकंड पे हो जाएगा। उससे छोटी ये है, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ पे जाएगा। फर्स्ट पे 360 है, तो ये 4/7 का है, तो 4/7 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे 5/9 है, 5/9 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे 2/5 है, 2/5 होगा। चौथे नंबर पे 1/6 है। ये अवरोही क्रम है। आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे का ख देखते हैं। ये भिन्न सारा ऋणात्मक में है, ये संख्या जो है ऋणात्मक में है। तो ऋणात्मक वाली संख्या हम बताए हैं, जो जीरो के नज़दीक में होगी वो संख्या बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो हमें क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। इसमें जो संख्या सबसे छोटी होगी, ये इधर वाली संख्या सबसे छोटी होगी, इधर वाली संख्या बड़ी होगी। पहले हम इन चारों का एलसीएम निकालते हैं। 11 माइनस 3, 7 और 4 का, 3 7 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 से 3 1 के 3, 11 1 7 1 के 7। अब 11 से 11 1 के 11, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सते 84 हो जाएगा। 84 गुणे 11, 84 ग्राम में कितना होगा? चौके 4 इकट्ठे 8, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9, 924 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 924 और नीचे लिखते हैं 924। भाग देंगे, 924 है, 924 में भाग देंगे 11 का, 11 अट्ठे 88, 4 हो जाएगा। 11 चौक 44, 84 में 4 का गुणा हो जाएगा। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 हो जाएगा। 336 माइनस 336, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 924 में 3 का भाग, 3 त्रिक का 9, 2, ये 4 हो जाएगा। 3 8 24, 308 आया है। 308 में 1 का गुणा होगा तो वही आएगा 308 ही, यहाँ 308 लिखेंगे। अब 7 का 924, 7 7 1 के 7, 2 बचा, यहाँ 2 उतार लिए। 7 त्रिक 21, 1 7 दूनी 14, 132 आ गया। 132 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 5 दूनी 10 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16 6 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 660 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ भी माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 660। 4 का 924 है, 4 दूनी 8, 1 फिर 2, 4 दूनी 8, ऊपर करते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है। इस 4 का करना है, 3 ठो हो गया है। 924 भागे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 2, 4 दूनी 8, 4 बचा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, 231 आया। 231 में 3 का गुणा, 3 1 के 3,
3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 693 आया है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -693। अब ये संख्या माइनस में है, हमें इसे क्या बनाना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में ये क्या था, ये जो है इधर से जाएगी तो बढ़ते क्रम में जाएगी, इधर से। जैसे यहाँ मान लो कौन सी संख्या माने, इसमें से 693 जो है ये सबसे छोटी होगी। छोटी संख्या हमें पहले नहीं लिखना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या 0 के पास वाली। पहले 1 बड़ी होगी, 2 छोटी होगी, छोटी वाली संख्या इसमें बड़ी होगी ऋणात्मक में, तो ये सबसे छोटी है तो ये पहले पे हो जाएगा। इससे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे 660, चौथे नंबर पे 693। 301 किसका है, 1/-3 का, यहाँ पे हो जाएगा 1/-3। दूसरे नंबर पे -4/11 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे -5/7। चौथे नंबर पे -3/4। ये क्या है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ये आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे का ग देखते हैं। इन चारों का लासा निकालते हैं, 9, 12, 18 और 3 का। 2 से 9, 2 छंग 12, 2 9 18, 3, 9, 2 तिहाई 6, 9, 3, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3, ये 1 है, 3 एक्के 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 हो जाएगा। यहाँ 36 लिखेंगे, 36 में भाग देंगे 9 का, 9 चौक 36, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस लग जाएगा। 36 का भाग एक बार 12 में, 3 आएगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 36 में 18 का, 18 दूनी 36, 2 का गुणा 7 में, 2 सते 14 हो जाएगा। -14 माइनस लगा हुआ है इसलिए। अब 36 में 3 है, 3 एक्के 3, 6, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो ये क्या करना है, अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ये क्या है, एक बड़ी संख्या है और ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये बड़ी है ये संख्या। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, हमेशा ऋणात्मक वाली संख्या जो है छोटी होती है, धनात्मक वाली संख्या बड़ी होती है। इसलिए ये ऐसे होता है। लेकिन ये वाली संख्या जो है, एक बड़ी है 2 छोटी है, तो हमें बड़ी संख्या पहले लिखना है। इसमें सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 14। सबसे बड़ी संख्या 14 होगी, क्योंकि 14 पहले आएगा, फिर जाके 20, 21, 24 आएगी। सबसे बड़ी संख्या 24 होगी, तो ये पहले पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 20 होगी, तीसरे नंबर पे 21, चौथे नंबर पे 24। 24 जो है सबसे छोटी संख्या है। -24 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो 14 है 0 के पास में आएगा जल्दी। यहाँ पे पहले नंबर पे 14 है, तो ये 7/-18 का है, तो ये 7/-18 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे -20 है, -20 5/-9 का है। तीसरे नंबर पे
21 है, -7/12 हो जाएगा। चौथे नंबर पे -2/3 हो जाएगा। ये क्या है? अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे का घ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम चारों का लासा लेते हैं, 4, 12, 16 और 24 का। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 बारह में 24, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 3 उतार लेंगे, यहाँ 3 1 के 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 हो जाएगा। अब 48 में सबका भाग देंगे और गुणा करेंगे। 48 में एक बार 4 का गुणा, भाग 4 1 के 4, 8 4 दूनी 8, 12 आया है, 12 का गुणा 3 में, 36 हो जाएगा। यहाँ 48 लिखेंगे पहले, बारते हैं 36 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस लगाएंगे। अब 48 में 12 का, 12 चौक 48 होता है। 4 का गुणा 5 में, 4 5 20 हो जाएगा। नीचे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। 16 का भाग 48 में यहाँ पे देंगे, 48 भागे 16, 16 48 होगा। 3 का गुणा 7 में, 3 7 21 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 24 है, यहाँ 48 में भाग देंगे 24 का, 24 दूनी 48, 2 का गुणा 9 में, 2 9 18, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या। 0 के पास में जो है ये सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर इससे ये छोटी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? 18। 18 0 के नज़दीक में आएगा। उसके बाद 20, 21 और 36 आएगा। इसमें पहले पे 18 हो जाएगा, दूसरे पे 20, तीसरे पे 21, चौथे पे 36 हो जाएगा। 18 9/-24 है, 9/-24 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 20 है, यहाँ 5/-12 हो जाएगा। तीसरे पे 21 है, -7/16 हो जाएगा। चौथे पे -3/4 हो गया। दाइंड हो गया। दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो बनने वाला आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।